अलैहिस्सलाम की, आपकी फिर मकाम की इंतहा यहां तक थी। साथ वाले गांव में बड़ा शराब का अड्डा लगा हुआ है, हर बंदा शराबी है, शराब घर में बनती भी है और दूसरे इलाकों में तकसीम भी करते हैं। लोग बड़े परेशान हैं। जो वहां पे मोमिन बंदे थे, जो मुत्तकी परहेजगार बंदे थे, चंद एक घर थे, वो लोग शिकायत लेकर बायजीद बुस्तामी के दरवाजे पे आ गए। कहने लगे, बायजीद आप अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह के वली हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, हमारे गांव में हर बंदा ही शराब का कारोबार करता है, खुदारा आप हमारे गांव में आए, तबलीग करें, समझाएं कि शराब पीना भी हराम है, शराब बेचना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है, शराब बनाना भी हराम है, आप इनके आके तबलीग करें। फरमाया ठीक है, जाके बताओ कि आज शाम मगरिब की नमाज बायजीद बुस्तामी तुम्हारे गांव में आके पढ़ें और पढ़ाएंगे। ऐलान हो गया। सारे गांव वाले बड़े परेशान हुए कि अल्लाह का वली, अल्लाह का मुकर्रब हमारे गांव आ रहा है और हम शराब के कारोबार में दूत हैं। चलो सारा साल हम कारोबार करते हैं, आज अल्लाह वाला आ रहा है, उसके हया में आज हम कारोबार नहीं करेंगे। किसी ने कहा यार आज कारोबार नहीं करना, यह तो बात तयशुदा है, लेकिन कुछ लिहाज और भी रखो, भी क्या किया जाए। कहा कि जितनी शराब हमने पहले बना कर रखी हुई है, आज उस वली कामिल के आने की वजह से सारी बहा दो, कल से नहीं बनाएंगे और नहीं फिर हम कारोबार करेंगे। खैर सारी शराब गांव वालों ने बाहर बाजार के अंदर बहा दी। शाम का वक्त हुआ, बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा जब अपने गांव से इस शराबियों के गांव में आने लगे, आपने देखा सारे बाजार, सारी गलियां शराब से भरी पड़ी हैं। खैर आप अपने पांचे ऊपर करते करते मस्जिद के हाथा तक पहुंच गए। ऐलान हो गया हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा मस्जिद पहुंच गए हैं, लिहाजा सारे गांव वाले मस्जिद में आके उनकी गुफ्तगू सुने। खैर सारे लोग आ गए। आपने फरमाया अल्लाह वालों के समझाने का तरीका भी अपना होता है, वो अपने अंदाज से लोगों को समझाते हैं, वो समझ जाते हैं कि अगला बंदा किस तरह से बात को समझेगा। जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तो फरमाया, ऐ गांव वालों, मैंने सुना है तुम शराब के बड़े माहिर हो, बड़ी अच्छी शराब बनाते हो। उन्होंने कहा जी हाँ, हम शराब में बड़े माहिर हैं। तो फरमाया कि अगर कोई प्याला कोई शराब का है, कोई जाम, तो मुझे भी पिला दो। कोई प्याला कोई जाम शराब का है तो मुझे भी पिलाओ। अल्लाह का वली मस्जिद में खड़े होकर शराब मांग रहा है। एक दूसरे से खिताब करके कहने लगे, यार हमने तो बड़ी गलती कर दी, ये बाबा जी ये तो हमारे साथी निकले, ये भी शराब के आदी हैं, हमने तो शराब बहा के बड़ा नुकसान कर दिया। क्या ये अच्छा होता हम शराब ना बहाते और आज इनको भी प्याला देते, जाम इनको भी देते, ये तो हमारे साथी निकले। कहने लगे नहीं बाबा जी, हमने तो आपके आने से पहले आपके अदम में सारी शराब बहा दी थी, अब तो एक प्याला भी हमारे पास ना रहा। फरमाया कि अगर तुम्हारे पास शराब नहीं रही तो एक शराब मेरे पास है, कहो तो मैं तुम्हें पिला दूं, कहो तो मैं पिला दूं। कहने लगे जी बाबा जी लाजमी, अगर आपके पास शराब है तो लाएं, दिखाएं, पिलाएं। आपने फरमाया ऐसे नहीं, जाओ वो सामने नहर है, उस नहर में अपने कपड़ों समेत जाके गोता लगा के गुस्ल करके आ जाओ, नहा के आ जाओ। वो सारे अफराद नहर में जाके कपड़ों समेत गोता लगाते हैं कि आज हमें कोई आला किस्म की अच्छी और मुनफरिद शराब मिलेगी, जो कि बायजीद बुस्तामी बनाते हैं। जब सारे कपड़ों समेत नहा के आ गए, फरमाया कि अब तुम आ गए हो, पहले मेरे साथ नमाज अदा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा। खैर मगरिब की नमाज का टाइम हुआ, अजान हो गई, तकबीर हो गई, बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए। फरमाया तुम मेरे पीछे नीतो 3 रकत नमाज़े मगरिब फर्ज अल्लाह तबारक व तआला के पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर कहकर मेरे पीछे खड़े हो जाओ। बायजीद बुस्तामी नमाज में खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका कह रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले गए, सुभान रब्बियल अजीम कहा, अल्लाहु अकबर कह के फिर सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कह लेने के बाद कहा मौला मैं बायजीद बुस्तामी, मैं तेरा गुनाहगार सा आजिज सा बंदा तेरी दरगाह में, तेरी बारगाह में आ गया। मौला मैं अकेले नहीं आया, इतने सारे गुनाहगार तेरी बारगाह में लेके आया हूं। मौला इनको यहां पे लाना, सजदे में झुकाना मेरा काम था, मौला अपने नशे की शराब पिलाना तेरा काम है। इन्हें मैंने नशे की दावत दी थी,
मौला शराब का नशा छुड़वा दे, अपनी मोहब्बत का नशा अता फरमा दे। जब सर उठाया अताहियात में बैठे, दाएं तरफ अस्सलाम अलैकुम कहा है, तारीख गवाह है, वक्त के आइमा कराम ये बात लिख गए। जब बायजीद दाएं तरफ सलाम फेरते हैं, जितने अफराद दाएं तरफ बैठे हुए थे सारे हाफिज़ कुरान बन गए थे, सारे हाफिज़ कुरान बन गए थे। जब बाएं तरफ सलाम फेरा तो सबको नाजरा आ गया था। ये अल्लाह वाले के पैगाम का तरीकाकार होता है, और इस अंदाज में अल्लाह का वली लोगों को पैगाम देता है। और फिर निगाहे विलायत में ये तासीर होती है कि अगले बंदे का ज़हर भी सवार देता है, बातिन को भी सवार देता है। फिर इस मकाम पे बायज़ीद बुस्तामी को लोगों ने देखा। हजूर दादा साहब फरमाते हैं कि फिर बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमत उस मकाम पर भी फायज हुए। जमाने ने फिर वो जमाना भी देखा जब बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमत जब रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में जिक्र करते हैं, विर्द करते हैं, उसकी याद में मगन हो जाते हैं। फरमाया फिर वो वक्त भी आ गया कि खालिक कायनात ने सारे हिजाबात, सारी तारीकियां, सारी रुकावटें, जितनी भी जमाने की क़ियूद थी, खालिक कायनात ने सारी रफा फरमा दी। हजरत बायज़ीद बुस्तामी जमीन के ऊपर बैठ के जन्नत भी देखा करते थे, जहन्नम भी देखा करते थे। जमीन के ऊपर बैठकर हजरत बायज़ीद बुस्तामी लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज को सुना भी करते थे, उसकी तहरीर भी पढ़ा करते थे। ये जमाना भी लोगों ने फिर देखा, और एक दिन इसी मकाम पे फायद हैं, रब्बे ज़ुल जलाल का कुर्ब मुयस्सर है, और लौहे महफूज पे देख रहे हैं। कभी जन्नत में निगाह जा रही है, कभी जहन्नम में निगाह जा रही है। अर्ज किया बारी ताला कोई ऐसा अमल बता, कोई ऐसा मैं अमल करूं, कोई ऐसा वजीफा करूं कि मेरे अंदर जो मेरी खुदी है, मेरी जो मैं है, मेरी जो अना है, वो मेरे अंदर से निकल जाए। मेरे अंदर मैं है, वो अना निकल जाए, वो तकब्बुर निकल जाए। मौला कोई ऐसा अमल बता, कोई ऐसा वजीफा बता, कोई अपने नाम का ऐसा विर्द बता। आवाज आई, ऐ बायज़ीद बुस्तामी, अगर तू ये चाहता है कि तू हमारे कुर्ब में और आगे बढ़ जाए, अभी तक तेरी निगाह सिर्फ जन्नत तक है, अभी तक तेरी निगाह सिर्फ जहन्नम तक है और लौहे महफूज तक है। अगर तू ये चाहता है कि जमीन के ऊपर बैठकर तुझे हमारे जलवे दिखें, और तू अगर हम तक रसाई चाहता है, तो फरमाया फिर पूरी की पूरी जिंदगी और अपना हर एक अमल मेरे महबूब की इत्तिमा में ढाल ले, मेरे महबूब के तरीकाकार में ढाल ले, मेरे महबूब के रंग में रंग जा। जब मेरे महबूब के रंग में रंग जाएगा, हम तुझे विलायत का वो मर्तबा अता फरमा देंगे जिस मर्तबे पे हमने किसी को फायज ही नहीं फरमाया। हजरत ज़ुल्फ़िकार तो विलायत तब मिलती है जब बंदा इत्तिबाए मुस्तफ़ा करता है। दाता साहब ने फरमाया कि विलायत के दरजात में और विलायत के ज़राए में से पहला जरिया जो है वो इत्तिबाए रसूल है। जितना बंदा रसूल का मुत्तबे होगा, रसूल का पैरवी करने वाला होगा, खालिक कायनात उसको उतना ही ज्यादा नवाजता चला जाएगा। तो पता चला कि विलायत तब मिलती है जब बंदा इत्तिबाए मुस्तफ़ा करता है। जो आपने वजह